हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने त्रिभुज के कुछ नियम और सर्वांग सम और समरूप के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप त्रिभुज को समरूप करना और सर्वांग सम करना नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना और त्रिभुज को अच्छे से हल करना आपको नहीं आ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आज त्रिभुज के कुछ समरूप और कुछ सर्वांग सम के गुण बताऊंगा और कल से आपको चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले बताते हैं कि समरूप और सर्वांग सम क्या होती है। समरूप, कोई बोलता है कि समरूप नहीं समझ आता है सर, सर्वांग सम नहीं समझते हैं। सर्वांग सम, ये समरूप और सर्वांग सम होती है, ये त्रिभुज का ही दो गुण है। त्रिभुज का ही दो गुण होता है, जिसमें मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ये इसमें भी दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें भी दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दोनों बॉक्स में दो दो त्रिभुज दिया गया है। इसमें भी सर्वांग सम में भी और समरूप में भी। मान लेते हैं ये ए बी सी पी क्यू आर। उसके बाद लिख लेते हैं ए डैश बी डैश सी डैश एस टी यू। मतलब इसमें भी दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज इसमें भी है। तो मैं आज दोनों पे चर्चा करूंगा कि सर्वांग सम क्या होती है और समरूप क्या होती है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि इसमें भी दो त्रिभुज दिया गया है। समरूप, समान रूप, उसका समान रूप होना चाहिए, देखने में वह समान होना चाहिए, यानी आकार समान होना चाहिए देखने में। मतलब उसका रूप समान होना चाहिए, रूप समान होना चाहिए। उसका माप समान हो या नहीं हो, माप समान हो या नहीं हो, यानी दो त्रिभुज को समरूप हम कहेंगे। समरूप, सम मतलब होता है बराबर, बराबर। रूप मतलब होता है चेहरा, चेहरा या आकार, यानी देखने में रूप। समरूप यानी बराबर चेहरा वाला। जितना आकार त्रिभुज में, जितना भुजा इसमें रहेगा, जितना भुजा उसमें रहेगा, जैसे उसका आकार रहेगा वो बहुभुज रहेगा तो वो बहुभुज होना चाहिए। त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज होना चाहिए। तो जब दो त्रिभुज आपस में आकार जैसे समान होगा तो वो दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहेंगे। जैसे ए बी सी, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 कर लेते हैं, इसका भी 5 कर लेते हैं, इसका 6 कर लेते हैं, 6 6 6। ये दोनों त्रिभुज को समरूप कहेंगे, क्योंकि देख लीजिए इसका भुजा समान है। इसका आकार पे नहीं जाना है कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6। देख लीजिए तो ये ए बी ऐसे ही सेम है कि नहीं है। देख लीजिए आप कि जैसे त्रिभुज दोनों है वैसे ये त्रिभुज सेम है, यानी पी क्यू आर और ए बी सी एक समरूप त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में समानुपाती होगा। और देख लीजिए कि तीनों ये रूप जो है ना इसका समान होता है। समरूप यानी रूप बराबर होना चाहिए, उसे समरूप कहेंगे। तो समरूप देख लिए, समरूप में गुण होता है कि इसका कोण बराबर होना चाहिए, कोण आपस में बराबर होना चाहिए, माप बराबर हो या नहीं हो, उसे समरूप त्रिभुज कहेंगे। ये कोण जितना होगा ये कोण भी जितना होगा, ये कोण उतना होगा, ये कोण भी उतना होगा, लेकिन इसे भुजा का आकार से बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। उसके बाद सर्वांग सम में चलिए। सर्वांग सम, सर्वांग मतलब होता है सभी, सर्वा मतलब होता है सभी, और अंग सर्वांग, वंग मतलब होता है भुजा, वांग मतलब होता है भुजा, भुजा, असम मतलब होता है बराबर। सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर और आकार भी बराबर, सब कुछ बराबर होना चाहिए उसका, तब उसे सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे।
मान लेते हैं ए बी सी, यानी ये त्रिभुज ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये 3 होगा तो 3 होगा। यानी जितना ये रहेगा रूप समरूप कहेंगे कि जैसे कोई आपके जैसा ही किसी आदमी को देखा है तो यानी आप तो नहीं है लेकिन आपका रूप को देखा है, यानी आप ही के जैसा है ना, आपके समान रूप है, उसे समरूप कहेंगे। लेकिन सर्वांगसम कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए वही आदमी सेम चाहिए कि जब ऐसे त्रिभुज में जितना भुजा इसमें है जितना भुजा उसमें होना चाहिए, जितना भुजा का माप है उतना ही भुजा का माप वहाँ होना चाहिए। यानी सर्वांगसम कहने के लिए बोलेंगे, सर्वांगसम कहने के लिए बोलेंगे आकार समान हो, आकार समान हो, माप भी समान हो, तब उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। तो अब देख लीजिए समरूप में बोल रहा है कि केवल आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, लेकिन रूप समान हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आकार देख रहे हैं, पी क्यू आर और ए बी सी समान है, लेकिन इसकी भुजा का जो माप होता है ये डिफरेंट है, फिर भी यह समरूप होता है। जबकि सर्वांगसम में कोई डिफरेंट नहीं, ए टू जेड मतलब ए डैश बी डैश सी डैश एस टी यू ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जिसमें कि ये भुजा की लंबाई स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये भुजा कभी भी डिफरेंट नहीं होगी, तो उसे सर्वांगसम कहेंगे। मैं आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग सर्वांगसम और समरूप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इससे पहले और मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जब सर्वांगसम होगी, यहाँ भी देख लीजिए इसका कोण भी बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम होने के लिए भुजा तो बराबर होगा ही, और जब भुजा बराबर हो जाएगा इसका मतलब कोण बराबर होगा। तो जब आकार समान होगा तो माप तो समान होगा ही, इसीलिए त्रिभुज समरूप में कोण बराबर होता है, भुजा को नहीं देखा जाता है। क्योंकि जब बोलेंगे दो त्रिभुज समरूप होगी तो उसको भुजा समानुपाती में होगा। देखिए इसका गुण क्या होता है कि जैसे ए पी क्यू बटा ए बी लिखेंगे बराबर क्यू सी बटा बी सी लिखेंगे बराबर पी आर बटा लिखेंगे ए सी, ये हुआ समान अनुपात में लिखेंगे कोण P बराबर कोण A, कोण Q बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण R। ये होगा समान अनुपात में होगा और इसका भुजा भी कोण भी दोनों अनुपात में ही होगा। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए इसका भुजा बराबर होना चाहिए, यानी AB बराबर होना चाहिए ST, उसके बाद BC बराबर होना चाहिए TU के, उसके बाद A डैश C डैश बराबर होना चाहिए SU के। यानी सर्वांगसम होने के लिए भुजा भी बराबर होना चाहिए और कोण भी बराबर होना चाहिए, तो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। यानी आकार समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए और भुजा दोनों एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे, इस दोनों को समरूप कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंडीशन आता है कि हर बार मैट्रिक के एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है, तो सर्वांगसम होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि समरूप उसे भी कह सकते हैं जिसमें कोण बराबर होते हैं आपस में, लेकिन भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए दो समरूप त्रिभुज कभी भी सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम के सभी अंग बराबर होना चाहिए, उसे सर्वांगसम कहते हैं। तो अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो समरूप होगा, स्पष्ट रूप से जरूर होगा, क्योंकि सर्वांगसम का सभी गुण समरूप में पाया जाता है। क्योंकि सर्वांगसम रूप भी बराबर होता है, आकार भी बराबर होता है, और ये जितना भी गुण होता है ये सर्वांगसम समरूप आ सकता है, लेकिन समरूप सर्वांगसम में नहीं जाता। इसीलिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसे समरूप त्रिभुज कहेंगे? हाँ कहेंगे। या दो त्रिज्या वाले वृत्त को, दो समान त्रिज्या वाले वृत्त को सर्वांगसम कहेंगे? हाँ कहेंगे। लेकिन दो असमान त्रिज्या वाले वृत्त को या वर्ग को, दो असमान भुजा वाले वर्ग को समरूप त्रिभुज कहेंगे, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज नहीं कहेंगे। उसी प्रकार
दो समान त्रिज्या वाले वृत्त को समरूप, ये सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। समरूप तो होगा ही, जब जो त्रिभुज या जो ज्योमेट्री आकृति या जितना भी बहुभुज हो चाहे त्रिभुज हो, जो सर्वांगसम हो गया तो वो त्रिभुज ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे सारे गुण नियम लागू होते हैं सर्वांगसम में, जबकि त्रिभुज में केवल आकार समान होना चाहिए और भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सर्वांगसम और समरूप का पहला क्लास है, कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अगर नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कल से आप लोग अच्छे से एक एक टॉपिक को अध्ययन करेंगे।